हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एंड एज वी ऑल नो कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है काउंसलिंग के प्रोसीजर को लेकर कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे होता है, कैसे नहीं। एंड बिकॉज मैं इस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप अभी किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई आई हैव कम विद दिस वीडियो वेयर आई वुड बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। आप सबके सारे डाउट जो है काउंसलिंग को लेकर वो क्लियर हो जाने वाले हैं, बिकॉज we would be talking about the A to Z of a counseling process in this video, from the procedure to the rounds of the counseling to the mop up round and also कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं काउंसलिंग के टाइम पे। एंड मॉप अप राउंड क्या है उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा, तो उसके बारे में हम लोग जो हैं डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था कि क्या मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए हैं और उसके बाद भी जो है मुझे BAMS मिलने की क्या चांसेस है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पर फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बीच में स्किप मत कर देना, नहीं तो डाउट्स ही रह जाने वाले हैं। एंड ऑल्सो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट टोटल सीट्स जो होती हैं उसमें से 15% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड अंडर ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी एंड द 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड अंडर स्टेट कोटा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर टोटल सीट्स 100 हैं तो उसमें से 85 जो सीट्स हैं ना उनकी स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगी एंड उसके लिए आपको जो है स्टेट डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि जो 15 सीट्स बाकी बच गई उनकी काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगी। A lot of students have also been asking me कि क्या MCC की काउंसलिंग के थ्रू ही आप जो है BMS की काउंसलिंग में भी पार्ट ले सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको जो है अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑन द वेबसाइट ऑफ AACCC, दैट इज़ द आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। एंड वहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी फिल करनी पड़ेगी, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। एंड साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी फ़ी भी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी जो कि रिफंडेबल है। एंड जो आयुष काउंसलिंग होने वाली है 2020 वो 15% सीट्स जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए कंडक्ट की जाएगी, जबकि फॉर द नेशनल सेंट्रल एंड द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ उनकी 100% ऑफ द सीट्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय आयुष काउंसलिंग 2020। सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगी एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फी इज ऑल्सो गोइंग टू बी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। एंड सीट अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग जो है वो भी आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा, जबकि यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन इन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तो वो स्टार्ट होगी इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन ऑन द फोर्थ वीक ऑफ नवंबर। एंड देन अगर जो सीट्स बच जाती हैं फर्दर उसको जो है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग की जाती है उसके लिए, एंड उसमें जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। सो काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपको जो है रजिस्ट्रेशन फी सिक्योरिटी फ़ी जो है डिपॉजिट करानी पड़ेगी। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको AACCC की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, आप वहाँ जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपको जो है कौन कौन से कॉलेजेस में आप जो है प्रेफर करते हैं सीट को आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको जो है कोई भी किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जो है जितने मैक्सिमम हो सके आप फिल कर देना, इवन आप सारे भी फिल कर सकते हो, उससे आपके जो चांसेस होते हैं सीट मिलने के वो चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। आफ्टर डूइंग द चॉइस फिलिंग आपको जो है सीट अलॉट की जाएंगी एंड उस सीट को अलॉट करने के बाद जो है आप अगर फर्दर जाना चाहते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट सीट और आप फर्दर काउंसलिंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते, या फिर आप उस सीट को रखना चाहते हैं साथ ही साथ आप जो है अपग्रेडेशन भी चाहते हैं, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। एंड ऑल्सो यू डोंट वांट टू गेट दिस सीट एंड यू वांट टू गो फॉर फर्दर काउंसलिंग। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो होता है कि आप जो है उस सीट को लेना ही नहीं चाहते एंड आप फर्दर जो है काउंसलिंग प्रोसीजर में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो अगर आप लोग जो है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है फिर से जो है चॉइस फिल करनी पड़ेंगी सारी की सारी, बिकॉज जो आपने पहले जो चॉइस फिल की होंगी वो सारी नल एंड वॉइड हो जाएंगी और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपकी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगी।
वंस यू हैव बीन अलॉटेड द सीट, तो आपको जो है एक बार जाके अपना लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले फिजिकली आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको वेरीफाई करवानी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो सारा की सारा कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है अपनी सिक्योरिटी फ़ी जो कि रिफंडेबल थी उसको वापस लेकर उस एडमिशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। बट वंस यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट और आप लोग एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं तो आप जो है रिज़ाइन या लीव नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सीट से। अब हम लोग बात करते हैं मॉपअप राउंड की कि आखिर मॉपअप राउंड क्या है। तो कई बार जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद सीट्स जो हैं बच जाती हैं एंड उस केस में मॉपअप राउंड जो है कंडक्ट किया जाता है उन सारी वेकेंट सीट्स के लिए। एंड इन दिस मॉपअप राउंड आप केवल तभी पार्ट कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो अटेंड किया। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप डायरेक्टली जो है मॉपअप राउंड में जंप नहीं कर सकते हैं। एंड मॉपअप राउंड में कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है सीट्स जो है कम नंबर आने के बाद भी आपको जो है सीट मिल जाएगी। तो इवन दिस इज़ अ चांस ऑल्सो कि अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए हैं तो भी आपको मॉपअप राउंड में जो है BAMS के लिए सीट मिल सकती है। हालांकि इस बार हम देखें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है तो चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आपको कोई प्राइवेट या किसी कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाए। तो मॉपअप राउंड तक आप प्लीज़ काउंसलिंग को अटेंड करना अगर आपको BAMS की सीट चाहिए तो, बिकॉज चांस फैक्टर स्टिल है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर। तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी डॉक्यूमेंट्स बताने जा रही हूँ उन सब की आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेके जानी है। आपको अपना नीट का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इफ़ अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो उस केस में आपको जो है कैटेगरी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, अगर आप EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं देन आपका जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो, अगर आपने गैप लिया है तो आपका जो है गैप ईयर का सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जो है कोई भी ID प्रूफ फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड वो आपके पास होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक, योर बर्थ सर्टिफिकेट। एंड ऑल्सो आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि प्रेफरेबली अगर आप एडमिट कार्ड पे जो आपने फ़ोटो लगाई है वो ही ले तो अच्छा रहेगा। एंड 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो हैं आपको अपने पास रखनी है। इस बार ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जो है 720 कॉलेजेस जो हैं टोटल पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। एंड इसके बाद अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स जो है MBBS की फ़र्स्ट काउंसलिंग के होने के बाद ही नॉर्मली जो है स्टेट की काउंसलिंग होती है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके जो भी स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटी है आयुष की, आप उस पर अपडेटेड रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे हरियाणा से BAMS कर रही हूं तो हरियाणा की जो है आयुष की जो काउंसलिंग करवाती है वो SKU यूनिवर्सिटी करवाती है। तो आप उनकी साइट पे जाकर जो है अपडेटेड रह सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब निकल रहे हैं एंड काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जो है सारी अपडेट्स मिलती रहें। सो इन दिस वीडियो मैंने आयुष काउंसलिंग 2020 के बारे में सारी बात की है। और आयुष काउंसलिंग जो है सिर्फ BAMS नहीं बल्कि BHMS, BUMS और BSMS इन सारे कोर्सेज़ के लिए ही होती है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों की काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाई होंगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ इसी पर्पज़ से बनाई थी बिकॉज मेरे टाइम पर मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहा था एंड देयर वॉज नो बडी टू हेल्प। तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है और आपको चाहिए होता है कोई एक इंसान जो आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो अगर मेरे से जितना भी हो सकेगा आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो मुझे उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है लेने की पूरी ट्राई करूँगी और आपके जितने भी डाउट्स मेरे से मैक्सिमम सॉल्व हो पाएंगे मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट वगैरह सारे शो कर सकूँ एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँगी तो वो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, best of luck for your counseling, for your admission, for your future. Till then, bye bye. Thank you so much for watching this video. See you soon.